बुरा भला देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निखिल आनंदगिरी और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और भी काफी आपके दोस्त जुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उन मुद्दों पर ज्यादा बातचीत की जा सके जिसके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं, मगर जानना बेहद जरूरी है। आज बातचीत होगी फारसी भाषा को लेकर। जी हाँ, अंग्रेजी में इसे पर्शियन लैंग्वेज कहते हैं। ऐसी भाषा जिसके बारे में हम सबने सुना तो बहुत है, मगर शायद हम जानते बहुत कम है। एक ऐसी देशी भाषा, देशी इसलिए क्योंकि हमारे आसपास हमने काफी इस भाषा के बारे में सुन रखा है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि कॉलेजों में इसे एक विदेशी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाता है। इस भाषा से कई और भाषाओं का जन्म हुआ है। इस भाषा ने हमें कई शायर, दार्शनिक तो दिए ही हैं, सूफी जैसी पवित्र परंपरा भी भारत हिंदुस्तान को दी है। ऐसा कहते हैं कि उर्दू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। तो इस भाषा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, भारत में इसका वजूद कब से है, क्या योगदान रहा है, आगे संभावनाएं क्या हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम। जमशेद फिलहाल पटना के मौलाना मजहरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में बतौर एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्यरत है। जमशेद साहब की पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई, जेएनयू से, और उन्होंने अपना पोस्ट डॉक्टरेट यूजीसी लंदन किंग्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन से पूरा किया। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम साहब। थैंक यू, शुक्रिया निखिल भाई इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी भाई, आमतौर पर इन टॉपिक्स पे कम बात होती है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने कोशिश की कि लोगों को फारसी के बारे में बताया जाए। और ये बताइए सबसे पहले कि फारसी का हिंदुस्तान में क्या कनेक्शन रहा है, किस तरह से हम फारसी को अपना समझे। और कई सारी कहावतें हमारे दिमाग में, हमारे गांव में बोली जाती थी फारसी को लेकर, अगर वहां से अपनी बात शुरू कर पाए तो शायद ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल। आपने जैसे ही कहा कि हिंदुस्तान में फारसी का क्या रोल और अहमियत रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो वर्ड है एक फारसी वर्ड है। दो वर्ड से मिलकर के एक वर्ड बनता है हिंदू उस्तान। उस्तान एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोविंस। और हिंदू, आपको पता ही होगा, आपने जाना होगा कि सिंध से ये कैसे कन्वर्ट होकर के हिंद हुआ। तो उसी तरह से हिंदुस्तान यानी हिंदू सिंध के किनारे रहने वालों की जगह हिंदुस्तान। उसी तरह से कब्रिस्तान, कब्र की जगह, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड बने हैं और फारसी का ये अहम रोल यहीं से शुरू होता है। रही बात हिंदुस्तान में फारसी की क्या अहमियत रही है, तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हिंदुस्तान में फारसी लगभग 600 साल बोली जा रही है। 1206 से अगर उठाते हैं सल्तनत पीरियड से लेकर के, और अगर मुगल तक आते हैं, आखिरी मुगल तक 1857 की सिपाही म्यूटिनी तक, तब तक फारसी बोली जा रही है, लिखी जा रही है। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती, जब यहाँ हिंदुस्तान में अपना पैर जमाना शुरू करता है, तब तक फारसी ही रहती है। सारे डॉक्यूमेंटेशन में फारसी का ही रोल रहा है। कहते हैं बहुत सारे मुहावरे भी हुए हैं हिंदुस्तान में, जो लोगों ने वक्त बेवक्त उसको इस्तेमाल किया है। 2-3 मुहावरे आपने भी सुना होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी क्या। और ये भी कहते हैं कि पढ़ो फारसी, बेचो तेल, फिर देखो किस्मत का खेल। तो आपको पता ही है अमेरिका का क्या रोल रहा है तेल के पीछे। तो ईरान में तो बहुत तेल है, तो जो फारसी पढ़ेगा वो तेल बेचेगा। तो इसके बहुत अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस, लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है अगर समझी जाए तो। कहते हैं फारसी में कि जो भी आप तसव्वुफ, मिस्टिसिज्म, जो आपने कहा सूफी परंपरा, बेशक हमने ईरान ने दिया है। मौलाना रूम जो बहुत फेमस हुआ करते थे, आप मेरे इस बाएं साइड में देखेंगे कि एक सूफी का कलाम लिखा हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है क्या कि गुयंद इश्क चीज भोगो तरके इख्तियार। लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर माय व्यूअर्स। कहते हैं क्या कि व्हाट इज लव, कहते हैं व्हाट इज लव। रूमी कहता है लव इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ऑफ योर कंट्रोल, एंड इफ यू लव एनीवन सेट देम फ्री, लिबरेट देम। तो ये सब सूफी का कलाम है
हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें फारसी से। फारसी में आपने आपने जाना होगा कि हिंदुस्तान में फारसी के सारे इदारे, अमूमन सारे इदारे में फारसी की पढ़ाई होती है। बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी होती है। आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अगर देखेंगे आप, अमूमन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फारसी की पढ़ाई होती है, और बिहार के सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में लगभग पढ़ाई होती है फारसी की। तो फारसी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान लेकर के आती है। आप बहुत सारे ऐसे अल्फाज या लफ्ज से आप सुनते हैं, वो सब फारसी है। उर्दू, जैसे आपने कहा कि उर्दू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ पर्शियन लैंग्वेज, हम लोग इसको फारसी में कहते हैं उर्दू दुख्तरे ज़ीबाई फारसी است। यानी उर्दू ने 90% वर्ड्स फारसी से लिए हैं। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी फारसी का लिया है उर्दू ने। जो स्क्रिप्ट हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू लिखने के लिए, वो फारसी का स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा। ये देखिए, तो जितने सारे वर्ड्स हैं आप देखिए ना। मरीज आप लेते हैं, बाजार आप लेते हैं, चश्म लेते हैं, चश्म से चश्मा बनाते हैं आप ना, दंदान दंदान बनाते हैं आप, दस्त बनाते हैं आप, पा बनाते हैं आप, लब बनाते हैं आप, अबरू बनाते हैं आप। ये सारे के सारे फारसी फारसी अल्फाज हैं। और फारसी तो हर हर एक के रोजमर्रे की जिंदगी में शामिल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात की इल्म नहीं है। जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फारसी जबान और फारसी, मैं बताना चाहूंगा दो वर्ड है, दो लफ्ज है, जबान और जुबान, दो अलग अलग वर्ड है। जबान बेसिकली भाषा को बोलते हैं, लैंग्वेज को बोलते हैं, और जुबान बेसिकली टंग को बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें से कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप होशियारी नहीं बरतेंगे तो नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फारसी ने दी है हमें। हाँ, ये भी जी, काफी सुना हुआ जुमला है जो आपने अभी कहा कि एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा और खुदा का फर्क जो काफी बड़ा हो जाता है, उस तरह से। मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको फारसी ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग है ये भाषा और कितना सहल है मेरा अगला सीखना। सवाल जमशेद भाई वही था कि अगर किसी आम इंसान को, क्योंकि हम अपनी अपनी भाषाओं में अगर कहें, स्थानीय भाषाओं में, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी, तमिल वगैरह वगैरह, इसके अलावा किसी को फारसी सीखनी हो, आपने कहा कि बड़ी यूनिवर्सिटी में, जैसा कि अगर मैं सही सुन रहा हूँ कि देश की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक ना एक फारसी विभाग जरूर है। बिल्कुल। तो अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां तक क्या रेशियो है, अगर आप बता पाएंगे कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं? क्योंकि करियर इतना कठिन रास्ता हो गया है कि आगे जाकर कोई भाषा को लेकर पढ़े। हमने हिंदी विभागों में देखा कि बुरी स्थिति है, अगर हम पूरे देश की बात करें तो फारसी कितने लोग लेके पढ़ते हैं? कितना बढ़िया करियर विकल्प है, और सीखना कितना मुश्किल या आसान है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे आपको कि फारसी सीखना बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी जबान को सीखने के लिए आपको आपके डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर। मैं देखिए, मैं फारसी जानने वाला नहीं था, मैंने फारसी पढ़ी भी नहीं थी ठीक से। मैं जेएनयू के दौर में फारसी पढ़ा और फारसी सीखा, और आज यहाँ फारसी का उस्ताद बन के बैठा हूँ और फारसी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप जितनी कहते हैं क्या कि लर्न इंग्लिश इन 3 मंथ्स, कोई नहीं 3 महीने में आपको अंग्रेजी सिखा सकता है ना। रैपिडेक्स का, ऑक्सफोर्ड का, ये सारी किताबें बेचते रहते हैं ये लोग। आप 2 महीना में भी सीख सकते हैं आप, और आप 2 साल में भी नहीं सीख सकते हैं आप, अगर तो आपकी रैपिडेक्स का डेडिकेशन नहीं कोई है। फारसी भी आता है क्या? उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो फारसी जबान पे जो है, जैसे आसफा है, दस्तूर जबान फारसी है। इस तरह की 4-5 वॉल्यूम की किताबें हैं जो बहुत ही सहल तरीके से, आसानी के साथ आपको फारसी सीखना, लिखना, पढ़ना और बोलना। हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जब हम फारसी बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है क्या कि ईरानी ही फारसी बोल पा रहा है क्या, हम भी बोल पा रहे हैं। और आप यकीन मानिए बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो इंस्पिरेशनल है। आप हाफिज को पढ़िए, सादी को पढ़िए, उमर खयाम को पढ़िए, रूमी को पढ़िए, फिरदौसी को पढ़िए। ये सारी की सारी चीजें जबरदस्त लिखी जाती है, बेहतरीन अंदाज से लिखी जाती है। आप
अब एक छोटा सा मिसाल देना चाहूंगा मैं कि किस तरह से ये इंस्पिरेशनल सारी चीजें लिखी जाती हैं। उमर खयाम का एक कलाम है कि रूजी के गुजाश ही चजबू याद मकुन, फरदा के नई आमदे अस फरियाद मकुन, बर नियामदे वो गुजाश बुनियाद मकुन, हाली के खुशबाश उम्र रा बर्बाद मकुन। आई मीन वो सारी चीजों को समेट करके रख दिया। लिव लिव इन प्रेजेंट, है ना। टुमारो क्या बात नेवर डाइज, टुमारो नेवर डाइज, ना। योर लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, है ना। लिव हैप्पी, whatever things are coming to you, face it in present. Neither past is coming back to you nor future will approach you, so present is beautiful. So इस तरह से बहुत नहीं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फारसी भाषा बेहद खूबसूरत है, ये तो हमने मान लिया, फारसी जबान कहें कि बेहद खूबसूरत है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा इसमें एक और था कि इसको कोई क्यों पढ़े, इसकी संभावनाएं क्या हैं? अगर मेरा करियर इससे क्या कोई ग्रोथ हो सकता है, या कितनी संभावनाएं हैं भारत में, मैं ये जानना चाहता था। मैं आपको बताना चाहूंगा, फारसी पढ़ करके लोग आईएएस हुए हैं। आप देखेंगे आमिर सुबहानी साहब जो फर्स्ट रैंक लाए थे, वो फारसी की ही बदौलत लेकर के आए थे। आप यकीन मानिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में फारसी एक मुकम्मल सब्जेक्ट के तौर पे हुआ करता था, लेकिन जब से ये सीसेट आया तब से फारसी को हटा दिया गया। इनफैक्ट सारे भाषा को ही हटा दिया गया। लेकिन आज के वक्त में भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे हमारी सिलेक्शन हुआ, इसमें आज भी फारसी में लोग पेपर लिखते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं। तो फारसी में, और आज के डेट में, पिछले दिनों में मैं जिन बच्चों को फारसी पढ़ाया था, उन्होंने बीपीएससी क्लियर किया, जिसमें 4 ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी क्लियर करके कोई वीडियो बना है, कोई एसडीएम बना है और कोई रजिस्ट्रार बना है, फारसी ऐसी भाषा को रख करके। तो रही बात की दिलचस्पी की, लोगों की दिलचस्पी है तो लोग पढ़ रहे हैं, और थोड़ी बहुत अवेयरनेस की भी जरूरत है, लोगों को बताने की भी जरूरत है कि आप भाषा फारसी, जरूरी नहीं है कि आप फारसी जबान ही पढ़ करके आप करें, कोई भी चीज पढ़े आप। देखिए, आप अगर प्लेन हिस्ट्री भी अगर पढ़ते हैं आप, या प्लेन पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं आप, तो कितना ही कैरियर है। एटलीस्ट फॉरेन लैंग्वेज में इसमें तो कैरियर है ही, फारसी जबान में, कि आप बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें आप काम कर सकते हैं। फेसबुक अभी रिक्रूट कर रहा है, अमेजॉन रिक्रूट कर रहा है, फ्लिपकार्ट रिक्रूट कर रहा है, अभी डेल कुछ दिन पहले रिक्रूट कर रहा था। आप इंडिया के सिलिकॉन वैली बोलने वाली शहर बेंगलोर में जाकर के देखिए, फारसी से सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप फारसी के साथ ईमानदारी कीजिए, फारसी ईमानदारी से सीखिए, और आप बेशक नौकरी लीजिए। बहुत सारे स्कोप हैं। क्या बात है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि देश के कई राज्यों में अभी भी उनकी जो आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उसमें फारसी अभी भी एक भाषा के तौर पर शामिल है। तो आप आराम से उसका करियर ऑप्शन चुन सकते हैं और अच्छी अच्छी परीक्षाएं भी निकाल सकते हैं। एक और, चूंकि हम कई राउंड्स में ये सीरीज ऑफ डिस्कशन करेंगे, आज के लिए एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि थोड़ा सा लोगों को बताएं कि फारसी कहाँ से चल के आई, और उसका इतिहास क्या है, और थोड़ा सा उस बारे में बता पाएं ताकि लोगों की जानकारी और इतिहास में भी बढ़ जाए। हिस्ट्री तो बहुत इसकी लंबी है, बहुत मुमकिन है कि इस एपिसोड में हम लोग ना कंक्लूड कर पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जरूर मैं बताऊंगा। फारसी बेसिकली इसको ओल्ड पर्शियन के नाम से जाने जाते हैं, जो सासानी पीरियड में 224 से लेकर के 651 बीसी के दौरान बोली जाती थी, जिसको ओल्ड पर्शियन के नाम से बोलते हैं, जिसको फारसी बास्तान बोलते हैं लोग। फिर उसके बाद से एक्मीनियंस आए, एक्मेनिड पीरियड आया, जो 550 से लेकर के 330 बीसी तक फारसी भाषा का इस्तेमाल करता रहा, फारसी बास्तान होते हुए। फिर आप देखते हैं क्या कि ईरान पर बेसिकली अरब का इन्फ्लुएंस होता है, इस्लाम फैलता है, और इस्लाम फैलता है और अरब का इन्फ्लुएंस होता है, और अरबिक भाषा जो है वो इसको रिप्लेस करने की कोशिश करती है। तो आप देखेंगे क्या कि जो फारसी की जो स्क्रिप्ट है वो अरबिक है, और उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो फारसी है। ये बड़ा ही दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। ये कभी मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये चेंज हुआ। तो हाँ, ये इस बड़ी तरह से इंटरेस्टिंग बात देखिए, बताई और आपने इसमें। जी। हिंदुस्तान में 1206 से लगभग 600 सालों से फारसी जबान इसकी अपनी जबान है। आप यकीन मानिए, फारसी के बदौलत ही बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं और अल्फाज हैं जो हम लोग अपनी रोजाने की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं।
आप हफ्ता देखिए फारसी वर्ड है, आप बाजार देखिए फारसी वर्ड है, आप मरीज देखिए फारसी वर्ड है, आप दुख्तर देखिए फारसी वर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे, लिहाफ देखिए फारसी वर्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। कैंची, कैंची भी फारसी वर्ड है। जी जी, आप बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक आखिरी सवाल, जो कि आपने बहुत ही चीजों पे हल्का हल्का स्पार्क कर दिया, स्प्रे कर दिया है। आज का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से आप देखें कि फारसी को क्या किसी खास मजहब या किसी खास धर्म से जोड़ के देखा जाता है, या इसकी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं ऐसे आज के सियासी दौर में? बस ये आखिरी सवाल आज के डिस्कशन का। जी, देखिए, कहते हैं हम लोग जब पढ़ते थे जेएनयू में, तो हमारे प्रोफेसर बताते थे क्या कि लैंग्वेज शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन। कोई भी पढ़ सकता है अगर दिल से पढ़ना चाहे तो। इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से और किसी भी जाति और किसी भी कम्युनिटी से लेना देना नहीं है। आप देखिए फारसीदा, बहुत बड़े बड़े फारसीदा हुए हैं, हमारे प्रोफेसर साहब भी हुए हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब और प्रोफेसर राजेंद्र साहब, और हमारा एक मित्र भी है जो जेएनयू में प्रोफेसर आर्यन कुमार वर्धन, और पटना विश्वविद्यालय में सुमन कुमारी और मुकेश कुमार सिन्हा और सुभाष कुमार ने ज्वाइन किया फारसी को लेकर के। रही बात कि कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भी देखे कि फारसी जबान हमारी हिंदुस्तान की, बेशक ये ईरान की भाषा बोली जाती है, उसका एक अलग ही एक सियासी मकाम हो सकता है, लेकिन ये जबान हमारी यहाँ की अपनी जबान है, बोली जाती है, इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। अकबर के समय में ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था ये फारसी जबान। खैर, अकबर का जमाना आज की सियासत शायद खत्म करना चाह रही है, और कई सारी चीजें जो है उसमें से मिटती भी जा रही हैं। मैं हम कोशिश मैं करेंगे। एक जी। चीज बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। कहते हैं क्या कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है हमारा पैगाम है मोहब्बत जी। जहां तक पहुंचे। क्या बात है! जी, इस शेर के तो साथ हम पता इस नहीं है। डिस्कशन के पहले राउंड का खत्म कर सकते हैं। बड़े ही सही वक्त पे आपके दिमाग में ये शेर आया कि उनका जो काम है अहले सियासत हो जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इसी पैगाम के साथ कि फारसी भाषा जहां तक पहुंचे। बेहद हिंदुस्तानी है। हमारे यहाँ बोलचाल में कम से कम 50% शब्द फारसी से लिए गए हैं। मरीज, चश्मा, बाजार, हिंदुस्तान, इन सब बारे में, इन सब चीजों का जिक्र किया हमारे साथ फारसी के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम ने। उनसे बुरा भला पर अगली चर्चा फारसी के ही किसी एक खास आयाम पे होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए बुरा भला के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हैली मुतशक्किर, बहुत बहुत शुक्रिया।